प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज इस गणतंत्र दिवस पर कुछ अपना आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण कर लिया जाए। भारत के राष्ट्रीय पर्वों व त्योहारों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का विशेष महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त वह पावन दिवस है जब अंग्रेजी झंडा साइमन जैक को लाल किले की प्राचीर से उतारकर तिरंगा फहराया गया था। यानी हमारे देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ था। वहीं 26 जनवरी एक ऐसा दिवस है जब हम स्वतंत्र हुए, उन कानूनी बंधनों से जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लादे हुए थे। हमने उस दिन अपना एक स्वतंत्र संविधान अंगीकार किया था। इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा में उपस्थित अनेक वरिष्ठ और श्रेष्ठ जनों ने लगभग 2.5 साल तक गहन अध्ययन, मनन व चिंतन तथा विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हम भारतवासियों के लिए क्या उचित और क्या अनुचित, करणीय व अकरणीय कार्य, मूल अधिकार, सहायक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, उन सब का संग्रह कर एक संवैधानिक रचना बनाई। बात आती है कि गणतंत्र है क्या। तो गणतंत्र अर्थात गण का तंत्र यानी जनता का तंत्र यानी प्रजा का तंत्र, अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए जो तंत्र बनाया जाए, विकसित किया जाए, वह गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र के 3 मूल्य घटक हैं। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। इन तीनों की ही स्वतंत्रता और निष्पक्ष व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। ये तीनों अंग जितने सुगठित और प्रभावी होंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। जिस प्रकार देशवासियों को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका आवश्यक है, वैसे ही विधायिका के द्वारा देश के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण तथा उनका पालन सुनिश्चित करना। न्यायालय के आदेशों व विधायिका के निर्देशों की अनुपालना कर उनको तोड़ने वालों को उचित दंड की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यपालिका का है। लोकतंत्र के इन तीनों आधार स्तंभों के अतिरिक्त जिस जनता के लिए ये बनाए गए, उनके द्वारा भी कुछ कर्तव्यों का पालन आवश्यक है, तभी तो गणतंत्र सार्थक होगा। जनता को चाहिए कि वह स्वयं अपने परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति हेतु सतत सक्रिय रहे। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, राष्ट्रीय गौरवशाली क्षणों, परंपराओं व उनसे जुड़े इतिहास व महापुरुषों से सतत प्रेरणा लेते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता रहे। राष्ट्र को मजबूत करने वाली हर व्यवस्था, परंपरा व मान्यताओं का पालन करता रहे। जहां भी कोई कभी न्यूनता दिखे, उसे ठीक करने हेतु स्वयं के साथ यथासंभव अन्य नागरिकों को भी प्रेरित करता रहे। मेहनत, कर्मठता तथा राष्ट्र प्रेम में कभी कोई न्यूनता न आने पाए, इसके लिए एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करे। राष्ट्रीय स्वाभिमान, उसके नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों, धरोहरों तथा मान्यताओं को सुदृढ़ व सुरक्षित रखने हेतु सदैव सक्रिय रहे। समान नागरिक संहिता, गौरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, प्रत्येक व्यक्ति को काम व शिक्षा जैसे अनेक प्रावधान संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं, किंतु इस संबंध में सार्थक पहल चिर प्रतीक्षित है। इनके अभाव में देश में सांप्रदायिक उन्माद, कट्टरता व देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता रहा है। कुछ राजनीतिक दल अपने थोक के वोटों के लालच में मुस्लिम व ईसाई तुष्टीकरण कर देश के बहुसंख्यक समुदाय तथा राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते रहे हैं। अब इस 72वें गणतंत्र में हम सब देशभक्त लोगों को चाहिए, हम क्या करें। मनुस्मृति व भारतीय संविधान में वर्णित न्याय के शाश्वत सिद्धांतों का पालन स्वयं करें तथा लोकतंत्र के विभिन्न घटकों से कराने हेतु दबाव बनाएं। वोट डालने के अधिकार के साथ उसे अपना धार्मिक कर्तव्य भी समझकर एक सुदृढ़ व सशक्त विधायिका बनाने हेतु आगे आए। जानबूझकर वोट न डालने वालों के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई का प्रावधान हो, जिससे मतदाताओं की उदासीनता के कारण
संसद व विधानसभाओं में अनपेक्षित लोगों के पहुंचने पर अंकुश लगे। सरकार व शैक्षणिक संस्थान वैदिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय मूल्यों के विकास हेतु विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम बनाएं। ध्यान रहे कि वेद किसी मत, पंथ, संप्रदाय विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए है। प्रत्येक देशवासी को उसके नागरिक अधिकारों के साथ एक अच्छे नागरिक के रूप में कर्तव्यों के पालन हेतु बचपन से ही प्रेरणा दी जाए। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का कुछ भाग प्रत्येक नागरिक को भी दिया जाए। राष्ट्र और उसका आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास सर्वोपरि है, यह शिक्षा बाल्यकाल से ही दी जाए। मतदान की प्रक्रिया को इतना सरल व पारदर्शी बनाया जाए कि जिससे 100% सही मतदान सुनिश्चित हो सके, जैसे ऑनलाइन वोटिंग। जनप्रतिनिधियों के लिए भी आयु, शैक्षणिक योग्यता, निरपराधी वृत्ति तथा स्वास्थ्य संबंधी योग्यताएं सुनिश्चित हों। जनप्रतिनिधियों के काम का वार्षिक मूल्यांकन आर्थिक व सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से अवश्य हो तथा उसे उनके क्षेत्रों में जनता के बीच सार्वजनिक भी किया जाए। भौतिक व आर्थिक विकास के साथ साथ देश के सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय मूल्यों का भी समुचित विकास व उनका वार्षिक अंकेक्षण हो। जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा व क्षेत्रवाद पर देश को बांटने वालों तथा उस आधार पर राजनीति करने वालों पर पूर्ण अंकुश लगे। यदि उपरोक्त बताई हुई बातों पर गंभीरता से विचार किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः न सिर्फ सोने की चिड़िया अपितु फिर से विश्व गुरु ही कहलाएगा। आप सभी को इस गणतंत्र के पावन दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई। हमारा गणतंत्र मजबूत हो, हम एक सजग प्रहरी की तरह आकलन, परीक्षण, निरीक्षण करते हुए अपने देश को समृद्ध बनाने हेतु तत्पर रहें। स्वयं प्रजा और स्वयं राजा अर्थात सभी परस्पर मिलजुल करके प्रीति पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करें, प्रकृति की समस्त सामग्री का संरक्षण करें, संवर्धन करें, कभी भी दोहन न करें। भव्यस्य पत्नीयुरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु, लोकं पृथिवी नः कृणोतु। बहुत ही सुंदर तरीके से और भव्य, सभ्य, दिव्य कार्यक्रम को संचालित कर रही हमारी आदरणीय बड़ी वरिष्ठ और श्रेष्ठ बहन श्रीमती रचना आहूजा जी, जिनके के सरनेम में भी आहूजा जी, आइए जी लगा हुआ है। सभी को पुकार पुकार करके बुलाती हैं, चाहे ज्ञानदीप के माध्यम से हो, चाहे अहम केतु के माध्यम से हो, और या फिर शीर्ष चोटी पर पद को प्राप्त करके सभी को, सभी समाजों की बहनों को, भाइयों को आह्वान करती हूँ। तो मैं आप सभी का बहुत ही हृदय से, दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए कुछ ही शब्दों में अपनी बातों के द्वारा आप सभी को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो बड़े ही धैर्य के साथ में और सबसे पहले तो जुड़ता है और सबसे अंत तक रहता है। और मैंने कार्यक्रम को देखा, सुना, सच में आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि मैंने शुरू से शशि शराब जी की ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना हो या सरोज पुरंग जी की वेद मंत्र की संक्षिप्त सुंदर व्याख्या हो या नरेश खन्ना जी के देशभक्ति के गीत लश्कारे सारे जहां से लेकर मेरा रंग दे बसंती चोला हो, या मधु जी की मधुर प्रार्थना हो जिसमें कि आसुरी वृत्ति को हटाने की बात हो और सुरी वृत्ति को अपनाने की बात हो, जहां वंदना जावा जी का गीत दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, सरोज आहूजा जी की कविता हो 26 जनवरी है मन में खुशी भरी है, किरण अरोड़ा जी को भारत को महान बताने वाली सुंदर कविता हो, या शशि जी का सुंदर देशभक्ति का उद्बोधन गीत हो, अपना भारत देश महान, माँ को नमन वंदन, इस तरह का उनका गीत हो, और नरेंद्र कस्तूरिया जी का गीत जो मुझे हमेशा से पसंद आता रहा है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। मैं जहां भी इस गीत को सुनती हूँ आनंद से भर जाती हूँ। भ्राता जी अवनीश जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आज तो उन्होंने समाई बांध दिया। सचमुच
चंद शब्दों में। और आज उन्होंने हमें बताया कि हमारे सभी देवी देवता ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति दोनों शक्ति से सुसज्जित हुआ करते थे। उनके एक हाथ में जहां शास्त्र होते थे तो दूसरे हाथ में वहां पर उनके पास में शस्त्र भी हुआ करते थे। कोई भी देवी देवता, कोई भी महान पुरुष हमारा ऐसा नहीं था जिसके पास शास्त्र तो हो लेकिन शस्त्र नहीं हो। इतनी सुंदर ब्रह्मचर्य छत्रम की व्याख्या उन्होंने की है कि वास्तव में आज हम सबका क्या कर्तव्य है, हमारा क्या वर्ण है, किन किन अधिकार क्षेत्रों में हम बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें, कितनी ईमानदारी अपने कार्यों में बरतें, किस तरीके से प्रशासनिक सेवाएं कार्य करें, किस प्रकार से प्रजा अपना काम करे, किस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे इस गणतंत्र के, गण अर्थात जनता, तंत्र कहते हैं व्यवस्था ढांचा, अर्थात इस जनता का जो तंत्र है, जो जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया तंत्र है, इसकी इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की कि किस प्रकार से परस्पर प्रीति पूर्वक आपस में राजाजन अर्थात मंत्री अधिकारी और जो प्रजा के लोग हैं परस्पर किस प्रकार से मेल मिलाप करते हुए अपने काम को अंजाम दें, तभी हम अपने भारत देश की उन्नति और भारत देश को समृद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उद्बोधन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सभी एक जागरूक नागरिक की भांति अपने देश के लिए, जैसे कहते हैं ना, अपने कान खड़े करके रखिए। अगर परिवार में रहते हो तो वहां भी कान खड़े कीजिए, समाज का काम देखते हो तो वहां भी कान खड़े कीजिए, राष्ट्र के काम में लगे हुए तो वहां भी कान खड़े कीजिए। हर जगह आपको चौकीदार होकर के रहना होगा, हर जगह आपको पहरेदार बन करके रहना होगा। जो भी व्यक्ति अगर अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की संपत्ति को कहीं भी किसी भी प्रकार से आंच नहीं आने देनी है। हमें इस तरह से जागरूक रहना है, हमारी संस्कृति को कोई हाथ ना लगा जाए, अर्थात हमारी संस्कृति का कोई नुकसान ना कर जाए, हमारी संपत्ति पर कोई आंच ना आ जाए, हमारी संस्कृति को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, ना तो हम कोई नुकसान पहुंचाएं, ना कोई बाहर से आने वाली आसुरी आतंकवादी शक्ति हमारी चीजों को नुकसान पहुंचा पाए। आज उन्होंने हमें जगाया है, प्रेरित किया है। हमें उनके मुख्य वक्तृत्व को समझते हुए अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि हमारे देश के प्रति क्या हमारी भक्ति हो और कैसा हमारा प्रेम हो। वास्तव में अगर हम सही मायने में अपनी माता को वंदन नमन करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, तो जिस मिट्टी को हम रोज चरण छू करके माथे पर लगाते हैं, उस मिट्टी की सौगंध का करके आज हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस भारत देश की आन बान और शान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आने दूंगा। आइए सभी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगीत करेंगे। जनगण, सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। स्पीकर ऑन करेंगे सभी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजकों की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, हम सभी को साथ लेकर के चलते रहें, हम सभी के भीतर देशभक्ति की भावना, प्रभु भक्ति की भावना बढ़ते रहें, तभी इस मनुष्य के जीवन में आने का और इस भारत देश में जन्म लेने का हमारा सार्थक कदम होगा। इस आशा के साथ मैं सभी को पुनः बधाई देती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।